22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेज सकती है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। इसी बीच सीमा हैदर के वकील ने बड़ा दावा किया है कि सीमा हैदर और सचिन मीना की बच्ची, जिसका जन्म 18 मार्च 2025 को हुआ था, उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का दावा है कि जन्म प्रमाण पत्र बनने के बाद सीमा हैदर की बेटी भारतीय नागरिक होगी। उन्होंने आगे कहा कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म को अपना लिया था और नेपाल के बाद भारत में हिंदू रीति रिवाज से सचिन के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। सीमा के वकील ने कहा कि सीमा हैदर को पहलगाम हमले से जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि सीमा के मामले को मानवीय आधार के हिसाब से देखना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीमा हैदर की तरह कोई पाकिस्तानी महिला भारत में शादी करे तो उसका बच्चा किस देश का नागरिक होगा? चलिए इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। भारत और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे से शादियां करते हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मुस्लिम महिलाओं की शादी इंडिया में हुई है। पहलगाम हमले के बाद जब सरकार पाकिस्तानी लोगों को वापस उनके देश भेज रही थी, उस समय तमाम ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें पति हिंदुस्तानी है और पत्नी पाकिस्तानी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी भारतीय पुरुष पाकिस्तानी महिला से शादी कर सकता है। हालांकि इसके लिए तमाम नियम कानून होते हैं। अगर पाकिस्तानी महिला वैध वीजा के जरिए भारत आई है और उसकी शादी हो रही है तो ये कानूनी तौर पर वैध मानी जाती है। हालांकि शादी के 30 दिन पहले आवेदन देना होता है। पब्लिक नोटिस के बाद वो शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर पुरुष सेना या पुलिस में काम कर रहा है तो शादी के बारे में उसको पहले जानकारी देनी होगी। अगर शादी अवैध तरीके से हुई है, लड़की के पास वैध वीजा नहीं है और अवैध तरीके से देश में आई है तो उसकी शादी वैध नहीं मानी जाएगी जब तक सरकार या कोर्ट उसको कुछ राहत ना दे दे। नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता के लिए 5 प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण करने पर, नेचुरलाइजेशन और भारतीय क्षेत्र के एकीकरण पर। 2004 के बाद भारत में जन्मे बच्चों को नागरिकता इस आधार पर मिलती है कि उसके कम से कम एक माता पिता कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा वैध प्रवासी ना हो। ऐसे में अगर कोई अवैध तरीके से भारत में शादी करता है तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी, भले ही उसका बाप भारतीय क्यों ना हो। अगर शादी वैध तरीके से हो तो बच्चे को सरकार जन्म प्रमाण पत्र दे सकती है और साथ ही नागरिकता भी। तो इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।